हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेड विद राधा। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और अब तो आपको पता भी चल गया होगा आपका एग्ज़ाम किस डेट को है और कौन सी जगह है। तो आप अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज आपको पता है आज है संडे और RW पर मॉक टेस्ट आता है और हम उसका एनालाइज करते हैं हर संडे। तो ये लास्ट संडे है जब हम एनालाइज कर रहे हैं। अब से यूपीएसआई का एनालाइज नहीं आएगा। अब यहाँ से आगे जैसे ही यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो जाएगा हम यूपी पुलिस और लेखपाल इन वैकेंसीज पे फोकस रखेंगे। तो ये था हमारा लास्ट मॉक टेस्ट है। आज हम लास्ट एनालाइज करेंगे। और अब बात करें कि आपको लास्ट टाइम में क्या करना चाहिए। ये आपको पता है 4 से 5 दिन बच्चे हैं। आज 8 मार्च है और आपको पता है 14 मार्च को कुछ स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है और कुछ का 15 मार्च को है। तो जैसे कि जिन स्टूडेंट्स का 14 मार्च को है और 14 को या 15 को ये आपको लास्ट मॉक टेस्ट लगाना है। इससे आगे आपको कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगाना कि आप कहीं मॉक टेस्ट लगाते रहें। और अगर गलती से किसी भी मॉक टेस्ट में अगर आपके कम नंबर आ गई तो लास्ट टाइम पे अगर आप डिमोटिवेट हो गए तो उसका एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मतलब कि आपको काफ़ी उससे लॉस होगा कि आपको एक घबराहट सी हो जाएगी कि अरे मेरे तो यहाँ पर नंबर कम हो गए हैं तो अब एग्ज़ाम में तो और भी कम हो जाएंगे। और दिमाग में मतलब बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी बातें होंगी। तो इस वजह से अब ये लास्ट मॉक टेस्ट है। इसके बाद आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, ओनली रिवीजन पर ध्यान देना है। और जिन स्टूडेंट्स का 14 को एग्ज़ाम है उनको मतलब ये है कि 14 को एग्ज़ाम है उनको लास्ट 12 तारीख तक पढ़ाई करनी है। और 13 तारीख को आपको जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स को पहले भी जाना पड़ेगा जिनका एग्ज़ाम दूर है, जैसे कि वो 13 की शाम को निकलेंगे। और बहुत से स्टूडेंट्स का पास भी हुआ तब वो 14 को सुबह ही निकलेंगे या देखते हैं कौन सी शिफ्ट में उस हिसाब से निकलेंगे। लेकिन आपको पढ़ाई 12 को लास्ट करनी है। 13 को आपको रिलैक्स करना है, बिल्कुल वो बॉडी को रिलैक्स करना है, माइंड को रिलैक्स करना है। आपको कोई भी ये नहीं है कि कहीं आपका 14 को एग्ज़ाम है और आप 13 की शाम तक पढ़ने लग रहे हैं, रात तक पढ़ रहे हैं। ऐसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और उल्टा ये है कि आपको फिर एग्ज़ाम में नींद आती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इससे आपको ये है कि फिर उसमें एग्ज़ाम को करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आपको एक दिन पहले से आराम से रेस्ट करना है। और आपको जैसे अच्छा लगता हो, जैसे कि आप मूवी देख सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो। बाकी जिनका एग्ज़ाम 15 को है वो आराम से अपना 13-14 तक पढ़ाई कर सकते हैं। थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लीजिए। बाकी ये है कि आप अब तक जितना पढ़ चुके हैं वो सफिशिएंट है। और जितना क्लैरिटी से आपने पढ़ा है अब उसको अगर आप और कुछ पढ़ेंगे तो उसमें मतलब ये है कि क्लैरिटी नहीं रहेगी। तो अब तक जो पढ़ा है आप उस पर कॉन्फिडेंट रहिए और आराम से रिलैक्स कीजिए। अभी 3-4 दिन अपना रिवीजन आराम से करते रहिए तब तक। तो ये मैंने बता दिया आपको कि लास्ट आपको कब तक अपनी पढ़ाई करनी है। और जिनको 15 को एग्ज़ाम है उनको हो सकता है कहीं से, जैसे कि आपके फ्रेंड्स हैं या फिर कोई आपका रिलेटिव कोई देकर आया हो एग्ज़ाम, अगर आपको एग्ज़ाम पेपर मिल सके तो आप अपना देख सकते हैं कि कैसा एग्ज़ाम आ रहा है। जिनका 15 को और 14 को है उनको तो कोई ये है ही नहीं कि हम कहीं से उनको कोई बेनिफिट मिलेगा। वैसे इसका भी कोई बेनिफिट नहीं होता क्योंकि तुरंत आप देख रहे हैं कि पेपर में क्या आ रहा है और तुरंत ही उससे फ्री है कि दूसरे दिन आपका एग्ज़ाम है। तो उससे मुझे नहीं लगता कि कोई बेनिफिट होगा। तो बाकी बात करते हैं एनालाइज की कि आज का कैसा लेवल था और कैसा होना चाहिए था। वैसे अगर बात करें कि RW को अभी लास्ट मॉक टेस्ट है मोस्टली, तो ये एक ऐसा मॉक टेस्ट बनाना चाहिए था मतलब कि ईजी, जिससे बच्चे मोटिवेट होने चाहिए थे। लेकिन ये जो मॉक टेस्ट था ये मॉडरेट टू हार्ड मॉक टेस्ट था और काफ़ी अच्छा मॉक टेस्ट का लेवल था। वैसे ईजी होना चाहिए था क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि बच्चों के अगर स्टूडेंट्स के ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो वो मोटिवेट रहेंगे। बाकी आई होप आप सबका स्कोर अच्छा ही आया होगा। बाकी अच्छा लेवल था आज के मॉक टेस्ट का। तो आइए बात करते हैं आज मेरा कितना स्कोर रहा। तो आज हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में मेरे 37 सही हैं और 3 गलत हैं। और टाइमिंग की अगर बात करें तो समथिंग मतलब कि सही क्वेश्चंस को करने में मुझे 7 मिनट और गलत क्वेश्चंस को करने में मुझे समथिंग 1 मिनट 20 सेकंड। बट ओवरऑल ये है कि मुझे
8 से 8:30 से 9 मिनट मुझे टाइम हिंदी को करने में लगा है। और आज की हिंदी काफ़ी अच्छी थी, मतलब कि ऐसा था कि अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन होता है तो क्वेश्चन गलत हो सकता था। और बहुत ही अच्छे लेवल था आज का हिंदी का। और अगर बात करें कि आज आप कितना इसमें अटेम्प्ट कर सकते थे, तो आज अगर आप हिंदी में 35 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर आप कर रहे हैं। तो ये था आज के हिंदी का मेरा स्कोर। अब बात करते हैं मैथ की कि आज मैथ में मेरा कितना स्कोर रहा। तो मैथ आज काफ़ी अच्छे लेवल का कह सकते हैं हम, मतलब कि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछ रखे थे। और आज मैथ में मेरा स्कोर 35 सही है और 5 गलत हैं। और टाइमिंग की अगर बात करें, समथिंग 40 मिनट मुझे सही क्वेश्चंस को करने में लगे हैं और समथिंग 7 मिनट मुझे गलत क्वेश्चंस को करने में लगे हैं। ओवरऑल 47 मिनट समथिंग मुझे मैथ को करने में लगे हैं। और एकदम ऐसा लेवल था कि हाँ, मतलब सर में दर्द कर देने वाला। बाकी बहुत अच्छा लेवल रहा है आज के मैथ का भी। मुझे लग नहीं रहा था, मुझे लग रहा था कि आज का मैथ हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मतलब ओवरऑल मॉक टेस्ट ईजी ही रहेगा। और जैसा मेरा एक्सपीरियंस यूपी पुलिस से रहा है आरडब्ल्यू के प्रति, लेकिन अब का मॉक टेस्ट उन्होंने अच्छा बनाया है। बाकी अच्छा है, अच्छा लेवल बनाया था। तो मैथ में ये मेरा स्कोर है। और अगर मैथ की बात करें कि आपको कितना स्कोर करना चाहिए था, तो मैथ में आप अगर 33 क्वेश्चन आज बना पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर आप कर रहे हैं। तो ये मैथ का था। अब बात करते हैं रीजनिंग की कि आज रीजनिंग में मेरा कितना स्कोर रहा। तो रीजनिंग में आज मेरे 37 क्वेश्चन सही हैं और 3 क्वेश्चन गलत हैं। और टाइमिंग की अगर बात करें तो सही क्वेश्चंस को करने में समथिंग 24 मिनट लगे हैं मुझे और गलत क्वेश्चंस को करने में 1 मिनट 31 यानी कि 1.5 मिनट गलत क्वेश्चंस को करने में लगे हैं। तो अगर बात करें कि रीजनिंग का लेवल कैसा था, रीजनिंग का लेवल भी मॉडरेट था। ईजी कोई भी आज का मॉक टेस्ट है, ईजी कुछ भी नहीं था, सब कुछ मॉडरेट था। इसलिए जो पूरा का पूरा मॉक टेस्ट है वो मॉडरेट था हमारा और काफ़ी अच्छा लेवल था। तो ये मेरे रीजनिंग का स्कोर था। और अगर बात करें आज के जीएस के स्कोर की कि जीएस में मेरा कितना स्कोर रहा, तो जीएस में मेरे 32 क्वेश्चन सही हैं और 8 क्वेश्चन गलत हैं। और टाइमिंग की अगर बात करें तो समथिंग मुझे 9:30 से 9:45 मिनट ओवरऑल टाइम, पूरा टोटल टाइम लगा है। सही को करने में 7 मिनट लगे हैं और गलत को करने में समथिंग 2.25 मिनट का टाइम लगा है मुझे। तो ये मेरे जीएस का स्कोर था। अगर जीएस के लेवल की बात करें तो जीएस का लेवल आज मॉडरेट टू हार्ड था, इतना करने लायक नहीं था जितना मेरा स्कोर हुआ है। मुझे लग रहा है मेरे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस में आप कह सकते हैं कि तुक्का लग गया है। और बाकी इतना नहीं है कि इतना स्कोर हो पाता। मैं बता देती हूँ, इसमें मेरे 2 से 3 क्वेश्चन आराम से तुक्का लग गया है। तो इस वजह से मेरा इसमें इतना अच्छा स्कोर आया है जीएस में। बाकी जीएस का लेवल आज बहुत अच्छा था। तो अगर जीएस की बात करें कि आपको जीएस में आज कितना करना चाहिए था, तो जीएस में अगर आज आप 25 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर आप कर रहे हैं। और अगर ओवरऑल बात करें कि आज ओवरऑल मेरा स्कोर कितना है, तो ओवरऑल मेरा स्कोर 352.5 बन रहा है। और तब तक मैंने दिया है, तब तक समथिंग 3200 मतलब कि 3300 स्टूडेंट समथिंग दे चुके हैं और 69 मेरी रैंक बन रही है। और अगर परसेंटाइल की बात करें तो 97.90, बट मतलब कि आप देख सकते हैं, मतलब 97.90 परसेंटाइल है मेरी। और एक आप स्कोर देखिए 352 है, पता नहीं परसेंटाइल कहाँ जा रही है। और आप इसी से लगा सकते हैं अंदाज़ा कंपटीशन कितना है। तो बाकी देखते हैं, हो सकता है आगे जैसे जैसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं परसेंटाइल बढ़ भी जाती है, परसेंटाइल घटती भी है, परसेंटाइल बढ़ती भी है। और इसी से पता चलता है कि मॉक का लेवल कैसा होता है। तो ये आज का मेरा स्कोर था। और अगर सेफ स्कोर की बात करें कि आज सेफ स्कोर कितना हो सकता है, तो अगर आप रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, मैथ में 33 क्वेश्चन, जीएस में 25 और हिंदी में 35 क्वेश्चन, तो ओवरऑल 128 क्वेश्चन बन रहे हैं। और अगर बात करें मार्क्स की तो 320 मार्क्स, इस पेपर के हिसाब से 320 मार्क्स काफ़ी बेहतर स्कोर है। और ये था आज का सेफ स्कोर। और अगर बात करें कि आप इससे पहले वाली वीडियो में कुछ स्टूडेंट का कमेंट था कि आपकी जो मैथ और रीजनिंग की जो स्पीड है वो कैसे है, तो इन दोनों सब्जेक्ट्स का ऐसा है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड उतनी ही अच्छी होती जाएगी। और उसके लिए आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होनी चाहिए। अगर आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं तो मैथ और रीजनिंग में अपने आप आपका टाइम कम होते चले जाएगा। तो ये रीजनिंग में ऐसा होता है कि रीजनिंग कोई ज़्यादा टाइम लेने वाली सब्जेक्ट भी नहीं है। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है और आपका मैथ अच्छा है तो आपको रीजनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये आज मैंने आपको बता दिया। बाकी अब हम यूपीएसआई का एनालाइज तो नहीं करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम के बाद मैंने आपको बताया ही है, यूपी पुलिस पर ध्यान देंगे थोड़ा, यूपी पुलिस का, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम डेट आ गई है और यूपी लेखपाल की भी एग्ज़ाम डेट कल ही आई है। तो अब उन पर फोकस करेंगे
और इसका एग्ज़ाम आप बताइएगा कैसा होता है। अब अगली वीडियो में मिलेंगे। इसके एग्ज़ाम के साथ ही कैसा लेवल रहा इसके एग्ज़ाम का। बाकी अपना स्कोर कमेंट कीजिए, आपका स्कोर कितना रहा आज के मॉक टेस्ट में। थैंक यू।